Good afternoon, friends. I welcome you all for today's session organized by Lightfood.fit, an initiative by Nirmal Ayurved. So, आज के सेशन में हम बात करेंगे that most important topic in current era, that is women nutrition. But women nutrition the Ayurveda way, कि कैसे आयुर्वेद के जरिए हम वुमेन्स के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. Speaking about the today's topic, कि आज हम किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. First is about Lightfood.fit. Lightfood.fit is an initiative, एक निर्मल आयुर्वेद का इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप ज़्यादा न्यूट्रिटिव डाइट ले सकते हैं अपने घर पे ही, विदाउट एक्स्ट्रा सोर्सेज, विदाउट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, कि कैसे आप नॉर्मली रिसोर्सेज के थ्रू जो आपके घर में अवेलेबल है उनके थ्रू आप मैक्सिमम न्यूट्रिशन ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड द आयुर्वेदा वे, कि कैसे आयुर्वेद फूड को कितनी इंपॉर्टेंस देता है. एक छोटी सी देखिए कि कैसे आप आयुर्वेद के जरिए फूड को बेसिकली जो आयुर्वेद के फूड है वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन सी सीजन चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फूड खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, आपको क्या कोई अगर बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कहाँ आप रहते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, उस देश के अकॉर्डिंग या उस शहर के अकॉर्डिंग, उस राज्य के अकॉर्डिंग आपको कैसा खाना खाना चाहिए. तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग. आप देखें तो असेस कैसे कर सकते हैं आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को असेस करना. जनरली हम फील करते हैं वो सब बॉडी में बहुत सारी चीजें. लाइक फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर किसी को अनीमिया है तो अनीमिया होने का मतलब है बॉडी में ब्लड की कमी होना. ब्लड की कमी जैसी होगी तो बहुत ज्यादा लेथार्जी रहती है, लेजीनेस रहता है, थकान बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी सांस फूलना शुरू होता है. ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कॉमन आज की डेट में, स्पेसिफिकली वुमेन्स के साथ अगर हम देखें, मेल्स के साथ भी बहुत ज्यादा है कि विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर. विटामिन डी की कमी होना इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विच हैज टू बी फुलफिल्ड. उसकी भी पूर्ति करना जरूरी है. तो वो कैसे पता लगेगा कि शरीर में हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, और उसके अंदर अगर आप बहुत जोर से दबाएंगे तो दर्द बढ़ेगा, लेकिन आराम आराम से दबाएंगे तो वो दर्द कम होगा. द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन फॉर वुमेन. वुमेन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्यों क्यों वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्यों वुमेन में मोस्टली देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ज्यादा रहती है. हमेशा अंडर नरिश्ड मिलेंगी, माल नरिश्ड मिलेंगी, बट ओवरली नरिश्ड वुमेन बहुत कम मिलती है. ओवरली नरिश्ड इन द सेंस कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होंगी और ज्यादा होंगी, ऐसा बहुत रेयरली मिलता है. मोस्टली अंडर नरिश्ड मिलती है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द वेबिनार क्वेरीज, एंड आफ्टर एट द लास्ट you can have any n number of questions as you want. So yes, now coming to the topic कि हमने ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया, क्यों इस टॉपिक की जरूरत है करंट एरा में. आप भी देखिए, इट इज 21st सेंचुरी, एंड 21st सेंचुरी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर रनिंग आउट ऑफ न्यूट्रिशन, दो दे नो दैट न्यूट्रिशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. उनकी लाइफ में उन्हें पता है कि न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड, और इफ यू से कि उनका नरिश बॉडी इज स्टाउट but still they are not nourished well. That is the main reason क्यों वुमेन के लिए बात करना बहुत जरूरी है. On the same note, I wish all the women of this country a very very happy Mother's Day. And इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्यों उनकी जरूरत है, क्यों उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है. अगर आप देखें तो वुमेन्स के जनरली सिंस द डे ऑफ द बर्थ दे हैव मेनी ट्रांजिशंस. उनकी लाइफ बार बार बदलती है. मेंस की लाइफ में ये पॉइंट नहीं आता कि उनकी लाइफ बार बार बदले, बट वुमेन्स की लाइफ में हर कुछ साल बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होती है. बर्थ से एडोलसेंस तक उनको न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट अलग होती है. व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी, एट दैट टाइम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है. आफ्टर दैट दे स्टार्ट स्कूलिंग, देन एजुकेशन, देन फर्दर जॉब, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं. शादी होती है, आफ्टर दैट देयर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं. After that, when they become mother, at that point she have to feed two persons at a time. अपनी बॉडी को भी फीड करना है, साथ में अपने बेबी को भी नरिश करना है. At that time nutritional requirements again change होती हैं. At the time of menopause again nutritional requirements change होती हैं, and post menopause again nutritional requirement change होती है.
सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्यों बार बार उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होने के बावजूद भी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, और हम कैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से घर में ही इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। जस्ट कुछ चीजों को अपने डाइट के अंदर चेंज करें। कैसे आयुर्वेद बताता है, मैं सारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स नहीं बताऊंगा, बस एक बहुत सिंपल सा आसान सा प्रिंसिपल बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने खाने को अच्छा कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यस, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि आज के एरा में भी, 21st सेंचुरी में भी, वुमेन्स आर अंडर नरिश्ड। नाउ रीजन बीइंग कि यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं क्यों क्यों वो अंडर नरिश्ड है। वी हैव अबंडेंट एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। क्या दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज? नहीं, रिसोर्सेज आर मच मोर देयर। आर दे हार्ड वर्किंग? आई थिंक कि वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देन व्हाट्स द रीजन कि क्यों उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती? सो आई बिलीव कि रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस इज द मेन रीजन कि उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस इन नॉलेज, उनकी नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द फूड, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। हम सब कंसर्न तो होते हैं हेल्दी न्यूट्रिटिव मील के लिए, बट उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। जस्ट अगर ओके विटामिन डी कम है, टेक द सप्लीमेंट्स, कैल्शियम कम है, टेक द सप्लीमेंट्स, बट व्हाई? क्यों वो कम है? उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा हो जाए कि वो कम हो ही ना? कैसे अपने खाने को ऐसा बनाया जाए कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वहीं से फुलफिल हो जाए? अगर वो कम ही नहीं होगी तो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑल्सो, किस एक्सटेंट तक हम सप्लीमेंट ले सकते हैं? 1 ईयर, 2 ईयर? ऐसा तो नहीं हो सकता लाइफ लॉन्ग हम सप्लीमेंट्स लें। सो द मेन नीड ऑफ द आवर इज कि हम उसी पॉइंट पे अपने अभी से ही अपने फूड को इम्प्रूव करना शुरू करें। इट इज नॉट अबाउट द ओनली वुमेन, इट्स अबाउट ऑल, बट स्पेसिफिकली बिकॉज दे नीड मच मोर न्यूट्रिटिव वैल्यूज, सो वहां पे इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो अगर एक हेल्दी माइंड है और हेल्दी बॉडी है, उसी के अंदर हेल्दी माइंड होता है। सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बहुत अच्छे से हेल्दी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन नरिश्ड हैं, सो कितनी सारी चीजें इजी हो जाती हैं। माइंड हमारा अच्छा होगा, वी वुड बी वेरी एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस। मोस्टली स्ट्रेस आता ही नहीं है जब हेल्दी बॉडी होती है। माइंड अच्छा होगा, बॉडी अच्छे से काम कर रही होगी, अपने करियर्स को बहुत इजीली हम अचीव कर सकते हैं, गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, बहुत जल्दी चीजों को करना सीखता है। कोई भी टास्क जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज यू आर एबल टू थिंक मच मोर एफिशिएंट वे। बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को हम सोच पाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द करंट एरा, आज के टाइम पे जो पेंडेमिक है उसके अंदर अगर हम हेल्दी न्यूट्रिटिव मील लेते हैं, दैट आल्सो बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी। इट हैज बीन स्टडीड वेल कि जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी डाइट अच्छी होती है, न्यूट्रिशियस होती है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, एंड दे कैन फाइट विद द इन्फेक्शंस वेरी इजीली। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वुमेन्स की यूनिक न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं, सो एंड व्हाई दे आर लैकिंग बिहाइंड इन द न्यूट्रिशन, व्हाट आर द बेसिक रीजंस। तो दो दे नो एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ पता है, उसके बाद भी शायद उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल व्हाई दे आर लैकिंग बिहाइंड। वेरी कॉमन रीजंस है जो हम डे टू डे देखते हैं। सो आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि बहुत कॉमन सी क्या चीजें हैं जो हम रोज देखते तो हैं बट कभी उन्हें नोटिस करके मेंशन नहीं करते। सो दे आर वेरी कॉमन थिंग कि बहुत बिजी टू ईट राइट, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमेशा उन्हें दे आर मल्टीटास्कर, बहुत सारे काम एक साथ करने के चक्कर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो सही से खाना खाने को उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमेशा उनकी एक आदत होती है कि अपनी फैमिली को हमेशा वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो जो सब कुछ है सबसे पहले फैमिली के लिए, बाकी खुद के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि समटाइम्स दे फील लाइक दे पुटिंग ऑन वेट एंड इमीडिएटली दे स्विच ऑन टू द स्ट्रिक्ट डाइट। तो जैसे ही वो स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हैं, डाइट की वजह से apart from that extra calories they'll cut down the extra nutrition also, so already they are undernourished and moreover diet की वजह से nutrition वहाँ पे और कट हो जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हर किसी ईच एंड एवरी वुमेन, किसी भी हर सभी वुमेन्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कभी भी सेम नहीं होती, हमेशा वेरी करती है। जैसे हमने पहले ही बात करी कि वो कैसे वेरी करती है, क्योंकि उनकी हर एज के गैप पे एक ट्रांजिशन फेज आता है, और जैसे ही वो बदलाव का दौर आता है, उस समय पे उनकी
पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है, मेनार के स्टार्ट होता है, रेगुलर साइकिल शुरू होती है, उस समय ड्यू टू एक्स्ट्रा ब्लड लॉस दे नीड मोर ऑफ आयरन टू मेंटेन मोर ऑफ ब्लड। एट दैट टाइम अगर आयरन का सप्लीमेंटेशन एडिक्वेट होगा, आयरन एडिक्वेट होगा फूड में, सो उनका हीमोग्लोबिन एडिक्वेट रहेगा और एनीमिया के चांसेस कम से कम रहेंगे। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज जब हम देखते हैं, उस समय कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर कैल्शियम उस समय एबंडेंट होगा तो वो बोन्स वीक होना स्टार्ट नहीं होंगे, अदरवाइज बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज बॉडी को कॉन्टिन्यूस कैल्शियम चाहिए वर्क करने के लिए, एंड कैल्शियम डिपॉजिट्स आर इन बोन। तो अगर हमारे को कैल्शियम पूरा प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। मोर ओवर, अगर आपका न्यूट्रिशनल अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीजें उससे अफेक्ट होती है, एंड मेजरली इट अफेक्ट्स योर मूड। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, वेट कई बार पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। देयर आर स्पेसिफिक रीजंस, तो अगर मैं उन सब के बारे में अभी बात करना शुरू हूँ तो टॉपिक बहुत लंबा होता चला जाएगा। सो थोड़ा सा वुमेन्स की डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं हर एक पॉइंट पे, कि किस पॉइंट पे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो अगर हम जनरली देखें तो 19 टू 50 का जो एज ग्रुप अगर हम स्टैंडर्ड मान के चले यहाँ पे, बिकॉज एट एवरी एज इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो वी कैन जस्ट रिड्यूस एंड सम इंक्रीज सम अमाउंट बियॉन्ड दैट। तो 19 टू 50 एज का अगर देखें हम, तो 1200 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। एंड इन वन मील अगर एक बार में आप देते हैं तो बॉडी कांट एब्सॉर्ब मोर देन 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, सो यू नीड डिवाइडेड मील्स ऑफ द कैल्शियम। तो मीन वाइल अगर हम देखें तो पूरे दिन ही हमारे को ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें जो कैल्शियम रिच हो, सो दैट विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। नाउ व्हाई कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट? सी, कैल्शियम वर्क्स, कैल्शियम बहुत तरह से काम करता है। सबसे पहले बोन्स के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कैल्शियम, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स की नरिशमेंट को बढ़ाता है। मोर ओवर, कैल्शियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मसल्स की वर्किंग के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस कौन कौन से सोर्सेज हैं वेजिटेरियंस के लिए कैल्शियम के लिए? देखिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। दे कैन कंज्यूम एग, दे कैन कंज्यूम मीट, दे कैन कंज्यूम चिकन और एन नंबर ऑफ थिंग। बट स्पेसिफिकली जो कैल्शियम कम होता है वो मोस्टली देखा गया है कि वेजिटेरियंस में कम पाया जाता है। तो कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं? एंड आप डेली मिल्क का कंजम्पशन अपनी डाइट में बढ़ाइए, सोया मिल्क बढ़ाइए, ब्रोकली इज गुड, soybean is very good source of a calcium. Next comes to the magnesium. Why magnesium is necessary? Because magnesium helps in the absorption of the मैग्नीशियम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने में मदद करता है। बिना मैग्नीशियम के कैल्शियम का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता बॉडी के अंदर। तो मैग्नीशियम इज एज इंपॉर्टेंट एज कैल्शियम। सो मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 300 टू 400 मिलीग्राम पर डे होती है। उसकी कैसे पूर्ति हो सकती है? मैग्नीशियम कैन बी derived from the green leafy vegetables, हरी पत्तीदार साग सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। खीरा इज वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद ग्रीन बीन्स जो आती हैं, सेम फलियां जितनी आती हैं हमारी, फ्रांस बीन एंड सेम वगैरह ये सारी। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग कि जितना जो सीड मिक्स होते हैं, सीड मिक्स आर इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर हम देखें कि विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल अगेन। क्यों विटामिन डी एसेंशियल है? बिकॉज इट ऑल्सो प्लेज द सेम रोल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। बहुत अच्छा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेसिकली विटामिन डी की वजह से होता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज जस्ट हाफ एन आवर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें आप आधे घंटे बैठें। मेन रीजन की विटामिन डी की कमी क्यों होती जा रही है शरीर के अंदर इज बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू सनलाइट। में धूप में बैठते ही नहीं है, धूप में एक्सपोज होने का मौका ही नहीं मिलता है। और अगर हम दोपहर के टाइम में जाते भी हैं तो दैट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो अच्छा है कि सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें थोड़ा आधे से एक घंटा वॉक करें, उससे बॉडी का व्यायाम भी होगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी माइल्ड, एंड साथ में एनफ अबंडेंट अमाउंट में विटामिन डी भी मिल जाएगा, जिससे और ज्यादा विटामिन का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट विल कम विद द आयरन। क्यों आयरन जरूरी है खाने के अंदर? देखिए, आयरन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सबको ही पता है, आयरन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनने के अंदर आयरन की ही महत्ता होती है। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन की क्यों इंपॉर्टेंस है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई करता है।
आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। जैसे पहले हमने बात करी कि क्यों आयरन की जरूरत है, किस समय पे ज्यादा देना चाहिए। जिस समय मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस समय ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। ब्लड लॉस ज्यादा होने की वजह से ब्लड की जरूरत बढ़ जाती है एंड वहां पे आयरन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम देखें कि जनरल जो वुमेन्स हैं उनसे डबल आयरन की जरूरत पड़ती है, जो चाइल्ड बियरिंग एज में वुमेन्स हैं उनको, मतलब आफ्टर मैरिज उसके बाद से उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में और ज्यादा हो जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में और ज्यादा। जैसे हमने बताया कि उनको साथ साथ दो शरीर का, दो बॉडी का नरिशमेंट करना है, अपना और अपने बेबी का, तो इसलिए उनकी आयरन की वहां पे रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अगर आयरन की कमी होती है तो वो दैट विड लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया, आयरन की कमी से होने वाले खून की कमी, ऐसा होना शुरू होता है। जैसे ये ना ऐसा होना शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें होनी शुरू होती है, लाइक एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। सम केसेस में कॉन्टिन्यूस रिडक्शन इन द आयरन लीड टू एनीमिया, और कॉन्टिन्यूस एनीमिया, प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन एज वेल। बहुत लंबे समय तक अगर अनीमिया बना रहता है तो वहां पे कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा भी गया है। एडिक्वेट रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए आयरन की एक डेली रूटीन के अंदर, वो होती है 14 to 18। अगर एज ग्रुप देखें तो उसमें 15 मिलीग्राम पर डे अप्रोक्सीमेटली। 27 मिलीग्राम अगर प्रेग्नेंट है, 10 मिलीग्राम एक्स्ट्रा अगर लैक्टेटिंग भी है तो। अडल्ट वुमेन 19 to 15 एज ग्रुप अगर हम देखें तो उनमें अप्रोक्सीमेट 18 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें 27 मिलीग्राम अगर प्रेग्नेंट है तो बढ़ जाती है और अगर 51 से प्लस हो जाती है एज ग्रुप तो वहां पे, बिकॉज एट दैट टाइम मेनोपॉज अटेन हो गया होता है, एक्स्ट्रा ब्लड लॉस बंद हो गया होता है, तो अप्रोक्सीमेट 8 मिलीग्राम इज इनफ सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द आयरन पर डे। सोर्सेज क्या है आयरन के? वेरी गुड सोर्सेज अगर आप देखें तो पालक, पालक बहुत अच्छा सोर्स है जहां से आपको आयरन मिलता है। उसके बाद टमाटोज में आयरन है, बीन्स में आयरन मिलता है, बट सबसे बेस्ट सोर्स जो आयरन का हमारे डाइट के अंदर है वो पालक होता है। नेक्स्ट विल कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फोलेट। फोलेट इज विटामिन B9। आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स ये भी है आपका राजमा, लोबिया। ये बहुत अच्छे आयरन के सोर्सेज हैं, इनको रेगुलर डाइट में रखें। राजमा को ज्यादा ना ले बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिक्कतें भी करता है शरीर में, बट लोबिया इज गुड फॉर द सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन। अब बात करते हैं फोलेट की। फोलेट इज विटामिन B9। ये जितने भी मैं मिनरल्स या बता रहा हूँ वो सब ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर डेली रूटीन के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी को किसी न्यूट्रिशन स्पेसिफिक की कमी है, देन फॉर अ टाइम बीइंग हम वहाँ पे सप्लीमेंट करके उसे नॉर्मल ला के देन अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। बट ये जनरल रूटीन के लिए है कि रूटीन में ये सब चीजों की एबंडेंट रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हाँ, कमिंग टू द फोलेट, विटामिन B9। विटामिन B9 की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में रेगुलर इंटेक ऑफ विटामिन B9 रिड्यूसेस द न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स। अगर न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम कर देता है। सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रेगुलरली विटामिन B9 का इंटेक रखते हैं तो वहां पे हार्ट डिसीज और कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सी, आई एम नॉट क्लेमिंग कि बंद हो जाएंगे, यू नेवर नो, बट स्टिल इन स्टडीज में बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई जिसमें पाया गया है कि हार्ट डिजीज और कुछ तरह के कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। Second thing, at the time of menopause, regular intake of vitamin B9 maintains the estrogen level. See, estrogen एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल्स के लिए, जो उनकी रेगुलर साइकिल को मेंटेन करता है। उनकी रेगुलर साइकिल मेंटेन रहने से उनकी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है। मोर इम्पोर्टेंटली, साइकोलॉजिकल स्टेट, मूड स्विंग्स वगैरह नहीं होते एट दिस टाइम। अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट इज 400 माइक्रोग्राम्स फोलेट की या फोलिक एसिड की होती है। प्रेग्नेंट में थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज 600 माइक्रोग्राम पर डे। और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे 500 माइक्रोग्राम अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट होती है। फोलेट की या विटामिन B9 की जो रिच सोर्सेज है वो है बीन्स, पालक, संतरे हो गए, टमाटर, पीज, पपाया, बनाना, मिल्क। सी एबंडेंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनसे हम फोलेट की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि हम इन सब चीजों को कैसे एक आयुर्वेद के जरिए अपने घर में ही बिना किसी सप्लीमेंट के अपनी डाइट के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर बढ़ा सकते हैं।
मैं आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे आपको फूड का कंजप्शन करना चाहिए। एज इफ एक पहला सिद्धांत जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, षड्रस सिद्धांत, कि हमारे जो डाइट होना चाहिए उसके अंदर ऑल आयुर्वेद कहता है कि 6 तरह के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। दैट इज मधुर इज स्वीट, अम्ल इज सोर, लवण इज सॉल्ट, कटु इज बिटर टेस्ट, कड़वा, तिक्त इज तीखा, सॉरी, कटु इज तीखा, तिक्त इज कड़वा, एंड कषाय इज कसैला। तो ये 6 रस प्रधान रस होते हैं। ये 6 के 6 रस हर खाने के अंदर अगर होंगे, षड्रस प्रधान आहार होगा, तो वो आपको कंप्लीट नरिशमेंट देता है। सेकेंड थिंग, एक दूसरा कंसेप्ट आता है अष्टविध आहार विशेषायतन, कि कैसे आप अपने खाने को पकाएं, उसके अंदर कैसे कैसे किस किस अमाउंट में सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए जिससे वो कंप्लीट नरिशमेंट दे। जो होता है प्रकृति प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग, संस्था उपयोगिता, ये बहुत सारे ऐसे तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं। बट आज हम सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे जो हर कोई अपने घर के अंदर एडॉप्ट कर सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि अपने खाने में सारे 6 के 6 रसों का एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत अच्छा है। देखिए, कभी भी हम अगर बात करते हैं, हम पुराणों से अगर लें या फिर हमारी दादी माँ के टाइम पे जाएं, तो वहां पे हमेशा ऐसा देखा गया कि खाने के टाइम पे खाने के साथ थोड़ा सा नमक अलग से रखा जाएगा, मीठा जरूर होगा, थोड़ा सा अचार भी होगा, खाने में भी 2 या 3 चीजें होंगी, रोटी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाने के साथ हमेशा घी जरूर होता था। आप देखेंगे कि घी के लिए आज की डेट में बहुत सारे हैं कि नहीं, घी नहीं खाना, घी से वजन बढ़ता है, लेकिन घी इज वेरी गुड इन जो भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे खत्म करने के लिए। घी के अंदर एचडीएल की मात्रा ज्यादा होती है, दैट इज हाई डेंसिटी लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड्स लो डेंसिटी लिपिड्स को कम करते हैं। लो डेंसिटी लिपिड्स इज बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड्स आर गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड घी इज रिच इन हाई डेंसिटी लिपिड्स। अलॉन्ग विद दैट, आज के टाइम में देखा होगा आपने, बहुत सारे जने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं। घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, तो आपको एक्स्ट्रा फिश लीवर ऑयल या फिश ऑयल वगैरह जो खाने की जरूरत है वो नहीं होती अगर आप रेगुलर घी कंजम्पशन करते हैं। आप अगर घी के बारे में और देखना चाहें तो बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो टू मेक श्योर कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट के अंदर हो, हमें चाहिए कि हमारा जो खाना हो वो रिच हो, सारे 6 के 6 रस खाने के अंदर प्रेजेंट हो। एक बार में नहीं, लेकिन पूरे दिन में एटलीस्ट 6 के 6 रस हमारे को खाने के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मधुर रस की। मधुर रस के क्या क्या सोर्सेज हमारे पास, देखिए, सबसे पहला सोर्स मधुर रस, घी जो होता है मधुर रस प्रधान होता है, दूध मधुर रस प्रधान होता है, शहद हो गया, बार्ले हो गया, जौ हो गया, वीट हो गया, गेहूं, राइस, ये सब मधुर रस प्रधान आहार है। अगर हम देखें, मैंने 2 एग्जांपल दिए यहाँ पे, सिर्फ मिल्क और घी। अगर मिल्क में देखें तो कितनी सारी चीज हमारे को, कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, पोटेशियम, सब कुछ मिलता है। घी में देखें तो फैट सोल्यूबल विटामिन, ओमेगा 9, ओमेगा 3, विटामिन A, D, E, K, CLA कॉन्जुगेटेड लाइनलिक एसिड, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 9 फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी हमारे को घी के रेगुलर कंजम्पशन से मिल जाता है। अम्ल रस की बात करें हम, तो अम्ल रस में प्रधान कौन से हैं या इंपॉर्टेंट है, दाड़िम, दैट इज अनार, नींबू, आंवला। अगर देखें तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ आंवला बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखें तो 58 किलो कैलोरीज उसके अंदर मिलती हैं, बट 50% एक आंवले के अंदर अगर आप खाते तो उस आंवले का 50% कैल्शियम है। तो वहीं से आपको कैल्शियम मिल गया, आयरन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत मिल गए, बट मेन सोर्स कैल्शियम और आयरन का आपसे आंवला से हो गया। सेकेंड थिंग, आंवला खाना इसलिए भी अच्छा है कि आंवला खाने से बाल बहुत जल्दी सफेद नहीं होते। रेगुलर अगर आप आंवला खाते तो बहुत अच्छा है। थर्ड, अगर हम देखें, नेक्स्ट मूव ऑन टू लवण रस। लवण रस के सबसे अच्छा नमक जो बोला गया वो सेंधा नमक बोला गया है। हम रेगुलरली अगर आप देखें तो व्रत का खाना जब भी खाते हैं उसमें सेंधा नमक डालते हैं, तो हम उसे रेगुलर डाइट में क्यों नहीं इंक्लूड करते? तो रेगुलर डाइट में सेंधा नमक अगर खाना शुरू करो तो देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सब कुछ हमारे को वहां से मिल जाता है। It contains 84 out of 22 trace elements required by the body, including potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, copper, and so on. It's a superior salt according to Ayurveda. कटुरस की बात करते हैं तो कटुरस यानी कि तीखा, तीखे में हमारे पास काली मिर्च है, पिपली है, अदरक है, ये सब कटुरस प्रधान आहार है। देखिए, अगर हम सिर्फ यहाँ पे अदरक की बात करें जो रेगुलर यूज होती है, तो अदरक से हमारे को विटामिन C मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंटली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जब आते हैं उनको कम करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क को कम करता है। सो इट्स वेरी वेरी गुड।
तो आप रेगुलरली अदरक अपने खाने में डालना शुरू करें। बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, तिक्त रस। तिक्त रस या फिर कड़वा। कड़वे में हमारे पास सबसे अच्छा है एग्जाम्पल है करेला, जो इजीली अवेलेबल है, रोज बनाया जा सकता है। करेला हम रोज खा सकते हैं। अगर आप देखें तो करेले के अंदर कितनी चीजें, विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, फोलेट मिलता है, पोटेशियम मिलता है, जिंक मिलता है, और ऑल्सो टेस्टी भी रहता है। खाने के अंदर रेगुलरली ऐड करें। करेले की या कड़वे रस की एक बात बताता हूँ। कड़वा रस खाने में जरूर कड़वा होता है, लेकिन उतना ही वो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को और अच्छा करता है। अगर नेक्स्ट देखें हम पूग, कषाय रस। कषाय रस में बहुत सिंपल सा एग्जांपल है पूग। पूग यानी कि सुपारी। अगर पहले देखें या अभी भी साउथ इंडिया में जाते हैं तो सुपारी वहां पे खाना खाने के बाद पान का पत्ता और सुपारी खाने का अभी भी वहां पे प्रावधान है। मतलब बहुत सारे लोग, या मोस्टली मैं कहूँ 80% लोग वहां पे अभी भी खाते हैं। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि अगर रेगुलर इनटेक करते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंक्रीज करता है, डाइजेशन प्रॉपर करता है। एग्जैक्ट इसके लिए क्या क्या मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है उसके लिए कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट स्टिल इट एड ऑन टू योर डाइजेस्टिव पावर। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें पूरी टॉक को, जस्ट बाय इनकलकेटिंग, सिर्फ हम यहाँ पे एक आयुर्वेद के एक सिद्धांत की बात करते हैं जो कहता है षड रस सिद्धांत। खाने के अंदर 6 के 6 रस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए अपना खाना करते हैं डेली, या डेली हमारे पूरे डिवाइडेड मील्स में भी 6 रस कंप्लीट करते हैं, सो वो भी हमारी बॉडी के लिए सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत है। सिर्फ एक रस से अगर हम इतना, एक सिद्धांत से अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर हम सोचिए पूरा आयुर्वेद ही अपना ले, पूरे आयुर्वेद को ही अपने जीवन शैली के अंदर डाल लें, तो कितना कुछ और बदल सकता है, कितना हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है। आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा आयुर्वेद की वजह से, आयुर्वेद की साथ साथ अगर हम अपनी जीवन को लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शांतिपूर्वक विद पेशेंस ये सब सुनने के लिए। आई होप कि मैं कुछ अच्छा आपको बता पाया हूँ, कुछ नया आपको बता पाया हूँ जो आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में या आपके न्यूट्रिशन में कुछ और ऐड ऑन करेगा। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। एक शिवांगी जी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैल्शियम एंड आयरन रिक्वायरमेंट्स पर डे फॉर नॉर्मल वुमेन एज 30 years। वो अभी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। What kind of food to be included to meet the calcium and vitamin D and iron requirements, वो भी सब मैंने अभी आपको बताया ही है अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए। अगर इसके अलावा किसी के और के कुछ और क्वेश्चंस हों तो वो पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास पहले भी आए थे रिगार्डिंग द सेम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट डिसीजेज। तो मैं चाहूंगा कि मैं डिसीज अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपसे बात करूं। बट अगर आपको कोई बीमारी है और उसके लिए सिर्फ आप न्यूट्रिशन की जरूरत चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करके प्रॉपरली डायग्नोज करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली पहले वो, अगर वो बीमारी ट्रीट हो जाती है, देन अलॉन्ग विद दैट हम उस ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ट्रीटमेंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई डिसीज है, अगर डिसीज नहीं है, जस्ट प्रिवेंटिवली आप अगर लेना चाहते हैं, देन इट्स वेरी गुड। आप अपना सारा न्यूट्रिशन की फुलफिल रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए। बट अगर कोई डिसीज है, देन फर्स्ट गेट इट क्योर्ड, गेट इट ट्रीटेड, मेक अ कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन ऑल्सो बुक अपॉइंटमेंट ऑन द lightfood.fit। अगर आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई परेशानी है, निर्मल आयुर्वेद के वेबसाइट पे जाके भी, निर्मल आयुर्वेद से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन टाइमिंग्स आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि और जितने ज़्यादा जनों को इसके ज़रिए अगर कुछ नॉलेज मिल पाए एक्स्ट्रा, सो वो मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक वन एंड ऑल।